मैथ सॉल्यूशन में आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम का है चैप्टर 6 डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम एंट्रेंस क्वेश्चन नंबर 60 टू 30 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है 4.4% इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब ये जो है किसके समतुल्य है ये बताना है हमको। 4.4 तो हम लोग करके देख लेंगे। 4.4 है, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। 4 पॉइंट क्या है 4 है, तो हम 4.4% को क्या लिखते हैं, पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 44 जितना होता है उतना लिख देते हैं, 44 लिख देंगे। डेसिमल एक के बाद लगाते हैं, जीरो यहाँ पे 1 लिख देंगे। देखिए जब भी ये परसेंट होता है, ठीक है, परसेंट जैसे ही हटेगा डिवाइड में क्या आता है 100, ठीक है, हो गया। अब इस डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जैसा आपको दिख रहा होगा, इस डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा। जब भी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं ये वाला वैसे ही लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे लिख लेते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड होगा 22, ये भी 2 से डिवाइड होगा 50, ये 2 से फिर से डिवाइड होगा 11, ये 2 से डिवाइड होगा 25। तो ऊपर कितना आ रहा है 11 और नीचे कितना आ रहा है 25 है, तो 25 और देखिए इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 11/2500 इतना आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखना है कौन सा, ये वाला आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसको डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा। रुक जाइए, आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा मतलब ये सॉल्व हमको नहीं करना था, देख लेंगे कितना आता है। देखिए 4.4 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 4.4% को, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 4.4, ठीक है। और जब भी परसेंट हटता है तो डिवाइड में क्या आता है 100, तो इतना जो आया होगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो 4.4 अपॉन 100 ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर ऐसे दिया होता है तो ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देख लेते हैं। इन डेसिमल 80% कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो डेसिमल है इन डेसिमल में 80% को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। कैसे मतलब एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, ये हमको बताना है। 80% को डेसिमल में कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो सिंपल सा बात है 80% है, ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। 80% है तो अब भी जस्ट बताया हूँ, जब भी परसेंट हटता है तो डिवाइड में 100 आता है। तो अगर ये नहीं देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए आप कोई भी नहीं मैच कर रहा था, आप सोचेंगे तो गलत है, नहीं गलत है, 0 से 0 कैंसिल कीजिए और फिर से चेक कीजिए कौन सा आ रहा है आपका ऑप्शन। तो 8/10 बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है, अगर आप और छोटा करेंगे तो देखिए 8/10 को और छोटा कर सकते हैं, 2 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो आपको बस देखते जाना है, करते जाना है, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है उसी को आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, बोल रहा है 5.125 व्हेन चेंज इनटू फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो क्या आता है बताना है, होता है हमको बताना है। तो देखिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, किसमें, फ्रैक्शन में। तो पहले तो आप क्या करेंगे 5.125 आपको मैं बता दूं, जब भी फ्रैक्शन में चेंज करना हो जितना है उतना पहले लिख लीजिए। 5125 है, बिना डेसिमल के लिखिएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद देखिए 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल लगाया तो 3 जीरो यहाँ पे लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर चला आएगा। तो अगर कट रहा होगा तो कटा भी देंगे। देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 है, 00 फिर से 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, 2 अंक, हाँ यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, ठीक है। 5 1 जा 2 अंक यहाँ पे लिखेंगे तो 0 देना पड़ेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 12। मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करूँगा, आप नॉर्मल भी डिवाइड कर सकते हैं, कुछ नहीं ढंग आए तो इसको इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 4 जा 20, यहाँ पे फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा और 0 बैठाएंगे, 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 4 जा 5 1 जा 5 8 जा, तो 41 को क्या करेंगे 8 से आप नॉर्मल डिवाइड कर देंगे, 8 5 जा 40 होता है, यहाँ पे 1। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे किया जाता है, जो कोसेंट होता है उसको बीच में लिख लेंगे होल वैल्यू की जगह पे, नीचे जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइजर उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 5 होल 1/8, 5 होल 1/8 आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देख लेते हैं। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1.25 इज, कौन सा फ्रैक्शन इसके समतुल्य है। तो अभी जस्ट फिर से बताया हूँ आपको कि क्या करना है, आपको जितना है उतना लिख लीजिए। 1/25 बिना डेसिमल के लिख लेंगे, डेसिमल के बाद अंक कितने अंक के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 डिजिट के बाद, तो 2 जीरो लिखेंगे
1 लिख देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे, आप आंसर चला आएगा। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 5 5 जा 25, यहाँ पे 20 आएगा, फिर से 5 5 जा 25, 5 4 जा तो 5/4, 5/4 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4 होगा, तो 1 होल 1/4, 1 होल 1/4 किस में आया है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, ए बस लेफ्ट दिल्ली फॉर देहरादून, एक बस छूटती है दिल्ली से देहरादून के लिए एट 10:15 पर, ठीक है, एएम पर, मतलब सुबह में जाती है। इट टुक 6 hours 30 minutes, यह लेती है 6 घंटा 30 मिनट इन जर्नी, पूरा यात्रा में। एट व्हाट टाइम, किस समय पे बस रीच एट द दिल्ली रीच एट देहरादून कब पहुंची, ये बताना हमको, ठीक है। एट व्हाट टाइम डिड द बस रीच, पहुंची हमको बताना है। तो देखिए पहले 10:15 वो निकली है, 6 घंटा 30 मिनट लेती है, मतलब 6 घंटा 30 मिनट इसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पे क्या कितना आएगा 4, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 16, मतलब 16 होल मतलब 16:45 पे, ठीक है। अब 12 के बाद जितना एक्स्ट्रा होता है उसको कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे होंगे 16 कैसे बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक कर लेंगे, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन चेक 12 के बाद कितना आता है, 12 के बाद गिन लेंगे, मतलब 13 14 15 16, मतलब 4 बज रहा है, 4:45 हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला देखिए यहाँ पे ऑप्शन में छोड़ा हूँ, ला के दिखा दे रहा हूँ कैसा ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 में 4, देखिए ये वाला ऐसे जैसे मैं कन्वर्ट करना बताया वैसे कर लीजिएगा। जो भी 12 से एक्स्ट्रा होगा उसको गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 करके आ जाएगा। तो 16 था, तो देखिए 12 13 14 15 16, 4 हो रहा है, तो 4 हो गया 4:45, ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा सही था 4:45, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।